नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे महानदी बेसिन। महानदी द्रोणी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर पूछा जाए कि महानदी द्रोणी किन दो राज्यों में फैला हुआ है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में उत्तर की तरफ मैकाल पर्वत का विस्तार है और दक्षिण की तरफ दंडकारण्य पठार का विस्तार है। आगे मैप में हम देखें कि ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर उत्तर की तरफ मैकाल पर्वत का विस्तार है और नीचे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का विस्तार हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर हम देखें तो दंडकारण्य का पठार का विस्तार जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ में छत्तीसगढ़ में नीचे दंडकारण्य का पठार का विस्तार है। इन दोनों के मध्य महानदी रायपुर के समीप सिहावा पहाड़ी से निकलती है। किन दोनों के मध्य? तो ऊपर मैकाल पर्वत है, नीचे दंडकारण्य का पठार है, हमने दिखाया यहाँ पे, और इसके बीच में यहाँ पे महानदी द्रोणी का विस्तार है, महानदी बहती है। आगे बढ़ें और देखते हैं। इन दोनों के मध्य महानदी रायपुर के समीप सिहावा पहाड़ी से निकलकर, कहाँ से निकलकर? तो रायपुर, अभी दिखाया हमने रायपुर, अभी वहाँ पे आगे मैप में दिखाएंगे कि सिहावा पहाड़ी से निकलकर भ्रंश घाटी में अपवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है तथा ब्राह्मणी बैतरणी के साथ मिलकर संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती है। तो वहाँ पे जहाँ पे महानदी अपना जल विसर्जित करती है, वहाँ ऊपर ब्राह्मणी और बैतरणी दो नदियाँ निकल कर आती हैं और ये वहीं पे वो भी जल विसर्जित करती हैं। और ब्राह्मणी और बैतरणी कहाँ से निकल के आती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार में हमने पढ़ाया था, रांची का पठार, वहाँ से निकलती हैं ब्राह्मणी और बैतरणी, जो कि महानदी के साथ मिलकर संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। यहाँ पे मैप में देख लें, ये द्रोणी है महानदी का, महानदी बेसिन क्षेत्र है ये। यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ भी दी गई हुई। ये महानदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि ऊपर से हसदो, मांद, ईब और नीचे से टेल, ओएनजी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ें और देखते हैं। यहाँ पे इसकी शिवनाथ एक और सहायक नदी है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये 3 नदियाँ हैं जो कि संयुक्त डेल्टा बनाती हैं महानदी के साथ। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। महानदी घाटी में भारत का दूसरा बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। कहता तो दूसरा बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। तो हम आपसे पूछें कि जो अगर महानदी घाटी में भारत का दूसरा बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है तो पहला कहाँ पाया जाता है? ये हमने बता चुका है पिछले वीडियो में, फिर से बता देते हैं। तो पहला जो है वो दामोदर घाटी में पाया जाता है, जिसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी तथा इसके सहायिकाओं का प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ द्रोणी कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ द्रोणी छत्तीसगढ़ के नाम पे बेसिकली पड़ा है। तो आगे बढ़ें और जिसे भारत में चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो आगे देखें तो भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो महानदी घाटी में फैले क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। महानदी घाटी में बिलासपुर, कौन कौन से शहर हैं? तो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये हमने बताया है आपको अभी पिछले मैप में। और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार जब है तो यहाँ पे तालचेर, ढेकानाल और आनुगुल, यह भी दिखाऊंगा मैं, ये सारे सिटी हैं, उड़ीसा में हैं। कोयले के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो कोयले के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन? महानदी घाटी में बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, ये जो छत्तीसगढ़ में है इसका विस्तार, ये छत्तीसगढ़ के शहर हैं। और आगे बढ़ें तो देखें कि उड़ीसा में तालचेर है, ढेकानाल है और आनुगुल है। ये कोयले के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं इन 2 राज्यों में।
तो आगे बढ़ें और देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करें। तो ये देखिए उड़ीसा में पहले देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के ऊपर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कटक बसा हुआ है। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहीं पे बगल में ढेकानाल है, जो कि कोयले के लिए जाना जाता है। ढेकानाल हमने दिखाया है आपको, ये ढेकानाल है। आगे यहीं पे आंगुल है, यहाँ पे आंगुल है, और आंगुल के ही बगल में, यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहीं आंगुल में ही तालचेर है। तालचेर का विस्तार है, जहाँ बिंदी दिया हूँ वहीं पे तालचेर है। तो ये हो गया सिटी यहाँ के। आगे बढ़ें हम देखते हैं यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऊपर ही बिलासपुर और कोरबा, और बगल में रायगढ़, किनारे पे साइड में रायगढ़, ये तीनों क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं हम। आगे देखा जाए तो कोरबा तापीय संयंत्र के समीप बाल्को है। क्या है बाल्को? भारत एल्युमिनियम कंपनी है की इकाई अवस्थित है। तो कोरबा हमने दिखाया आपको, यहीं पे बाल्को स्थित है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी, तो एल्युमिनियम की फैक्ट्री हो तो कहाँ पे अवस्थित होगी? अगर अधिकतर, तो अधिकतर अवस्थित होगी जहाँ पर कोयला क्षेत्र होगा। तो कोयला क्षेत्र हमने आपको बताया है कि ये सब पूरा, ये जो है ये कोयला क्षेत्र है यहाँ का, ये पूरा कोयला क्षेत्र है। और आगे बढ़ें, इसी के ऊपर में तो छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे ये पूरा कोयला क्षेत्र है। तो जो यहाँ पे कोयला क्षेत्र है तो फैक्ट्रियाँ भी यहीं पे लगेंगी। तो यहीं पे फैक्ट्री क्या लगी है? बाल्को। और यहीं हीराकुंड बांध है, कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हीराकुंड बांध है। तो यहीं हीराकुंड बांध के तट पर नालको है, नालको है, यहाँ यल होगा बीच में। तो नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। तो एल्युमिनियम कंपनियाँ कहाँ लगेंगी? तो कोयला क्षेत्र के पास में ही लगेंगी। महानदी डेल्टा बंगाल की खाड़ी के तट पर उत्कल तट में अवस्थित है। तो ये जो तट है उसका नाम है उत्कल तट। उड़ीसा का पूरा तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कल तट से। क्वेश्चन आएगा कि उड़ीसा का पूरा जो तट है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो हम बोलेंगे कि उत्कल तट से नाम से जाना जाता है। उत्कल तट का विस्तार जो है वो उत्तर में स्वर्णरेखा नदी आती है, और दक्षिण में वंशधारा, जहाँ पर उड़ीसा समाप्त होता है, नीचे आंध्र प्रदेश चालू होता है। तो आंध्र प्रदेश के पास ही वंशधारा नाम की नदी आती है, और बीच का पूरा जो क्षेत्र है उसको उत्कल तट कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर वंशधारा नदी तक है। तो आगे बढ़ें, ये देखिए उत्कल तट है, ये उत्कल तट है। उत्कल तट का विस्तार कहाँ होगा? तो यहीं तक होगा, यहाँ तक। यहाँ वंशधारा नदी आएगी और यहाँ पे होगा स्वर्णरेखा नदी और वंशधारा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीच के तट रेखा को क्या कहते हैं? उत्कल तट। और नीचे क्या है? तो नीचे है आंध्रा कोस्ट, आंध्र प्रदेश के पूरे तट को क्या कहेंगे? तो आंध्रा कोस्ट। उसके नीचे क्या है तो वो भी जान लेते हैं। तो आगे कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट जो है वो उसका विस्तार कहाँ है? तो पूरा तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? तो वो पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र कोरोमंडल तट में आता है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं, इधर मालाबार तट है, केरल से लेके गोवा तक का क्षेत्र मालाबार तट माना जाता है। और ऊपर कोंकण तट है, ये पूरा कोंकण तट है। तो आगे बढ़ें और देख लेते हैं, ये भी यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो उत्कल तट से आंध्रा तट से कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट, यहाँ पर मालाबार तट, यहाँ पे कोंकण तट। तो आगे बढ़ें और हम देख लेते हैं, यहाँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है भाई? तो ये अवस्थित है उड़ीसा में।
तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, तो हम कहेंगे उड़ीसा में अवस्थित है। डेल्टा क्षेत्र में चावल, किसके डेल्टा क्षेत्र में, तो महानदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल और काजू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उड़ीसा का राष्ट्रीय बंदरगाह पारादीप अवस्थित है। तो पारादीप राष्ट्रीय बंदरगाह है कहाँ का, किसका, तो उड़ीसा का यहाँ पर अवस्थित है। ऐतिहासिक नगर कोणार्क अवस्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी फेमस है। तो कोणार्क कहाँ पर अवस्थित है, तो उड़ीसा में। सांस्कृतिक नगर पुरी अवस्थित है। जगन्नाथ धाम है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के नगर भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है उड़ीसा की, यहाँ पे ही है। सबसे बड़ा नगर कटक है। कटक है, दिखाया हम आपको कि कटक जो है सबसे बड़ा नगर है, किसका, तो उड़ीसा का। आगे बढ़ें, इसमें देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पुरी है, जगन्नाथ धाम के नाम से फेमस है। आगे इसी के पुरी के जस्ट बगल ही कोणार्क है, इसमें दिया नहीं है, आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे ये कोणार्क है, यहाँ पे कोणार्क है। आगे भुवनेश्वर के ऊपर कटक है, जो कि सबसे बड़ा सिटी है इसका। और यहाँ पे ढेंकानाल, अंगुल, ये कोयला क्षेत्र है पूरा। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। यहाँ पे चिल्का झील आप देख लीजिए, उड़ीसा में ये चिल्का झील है। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील क्यों है, कि बगल में ही समुंदर है। तो समुंदर खारा होता है, तो इसी का पानी इसके अंदर जाता है, तो इसीलिए खारा झील है, चिल्का झील, खारा झील। चिल्का झील कहाँ पे अवस्थित है, उड़ीसा में। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी कहा जाता है। भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है, तो टेम्पल सिटी कहा जाता है। ब्राह्मणी बैतरणी के मुहाने पर अवस्थित भितरकनिका नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए एवं प्रजनन के लिए फेमस है। जबकि गहीरमाथा, ये भी अभ्यारण्य है गहीरमाथा, दुर्लभ रीडले प्रजाति के कछुए प्रजनन के लिए फेमस है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ब्राह्मणी और बैतरणी, यहीं पे नदी है ब्राह्मणी और बैतरणी, यहाँ पे जो ये महानदी है, यहीं पे ऊपर ब्राह्मणी है, उसी के ऊपर बैतरणी नदियाँ हैं, ये यहीं पे। और यहीं पे भितरकनिका, अलग से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ अब देखिए आप, ये भितरकनिका, यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए फेमस है, तो मगरमच्छ के लिए। क्वेश्चन आएगा कि मगरमच्छ के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है, तो भितरकनिका। भितरकनिका किसके लिए फेमस है, तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए। गहीरमाथा किसके लिए फेमस है, तो कछुए की प्रजनन के लिए फेमस है। इसके मुहाने पर अवस्थित व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में। किस नदी पे, तो किसके मुहाने पे, तो महानदी के मुहाने पर उपस्थित व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। अब इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। जहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है, क्या किया जाता है, मिसाइल प्रक्षेपण। चांदीपुर भी मिसाइल प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है, ये भी बहुत फेमस है चांदीपुर। यहाँ पे देख लीजिए चांदीपुर, यहाँ पे ये ऊपर उड़ीसा में स्टार्टिंग पे ही तट पे चांदीपुर मिल जाएगा आपको। और उसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कलाम द्वीप, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये कलाम द्वीप है। यहाँ भितरकनिका आप देख लीजिए, भितरकनिका यहाँ पे है, भितरकनिका देख लिया आपने। नीचे पारादीप है, ये भी फेमस है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी उड़ीसा की यहाँ पे है, उसी के ऊपर कटक है। यहाँ पे ढेंकानाल, यहाँ पे आनगुल, ये क्या है, ये कोयला क्षेत्र है। यहाँ तालचेर, आनगुल पे ही अंदर तालचेर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हुआ। यहाँ नीचे कोणार्क है, कोणार्क के नीचे पुरी है, नीचे चिल्का झील है। तो ये सारी चीज़ें उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक है सिमलीपाल अभ्यारण्य है, तो इसको भी जानेंगे। ये सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हम आपको जब उड़ीसा का राज्य पढ़ाएंगे उसके अंदर बताएंगे। अभी तो हम महानदी द्रोणी पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार अगले क्लास में, और मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ेंगे, जिसमें हम बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, अरावली पढ़ेंगे, और विंध्या की पर्वत की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, और सारी चीज़ें अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।